हम इसी मुद्रा के बारे में बात करने वाले हैं। और दोनों हाथों को अपने नीज पे, घुटनों पे कंफर्टेबली रख, आंखें बंद कर लें और अपना ध्यान अपनी आती जाती सांसों की ओर लगा। श्वास की नॉर्मल गति से जुड़ जाएं। इस समय ना तो आपको अपनी श्वास की गति को बढ़ाना है और ना ही कम करना। नेचुरल रिदम जो भी अभी आपके ब्रेथ का है उसको फॉलो करें। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने शरीर की ओर ले आएं और अपने शरीर के एक एक अंग को स्कैन करें। शरीर के एक एक अंग के प्रति अवेयर हो। किसी भी अंग में अगर आपको कोई अकड़न, कोई जकड़न, कोई भी टाइटनेस महसूस होती है, उस अंग पे कुछ देर रुकें। उस अंग को कॉन्शियसली रिलीज करने की, रिलैक्स करने की कोशिश करें। Keep repeating this exercise till the time you find that your entire body is completely loose and relaxed. Make sure your spine remains erect. पीठ की हड्डी को सीधा रखें। आपका पूरा शरीर रिलैक्स है। अब अपना ध्यान अपने मन में उठते विचारों की ओर ले आए। इस समय आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं, उन्हें केवल दृष्टा के भाव से, साक्षी के भाव से देखिए। इन विचारों में ना तो एंगेज होना है, ना ही तो इन विचारों को एनालाइज करना है। विचार आते हैं, उन्हें आने दें, जाते हैं, उन्हें जाने। मन को पूरी तरह से शांत और स्थिर रहने दें। आपका मन, आपका शरीर और आपकी श्वास पूरी तरह से स्थिर, पूरी तरह से तैयार एक तरीके से प्राणायाम प्रैक्टिस के। कुछ देर इसी प्रकार बैठे रहें, सांस भरते रहें, छोड़ते रहें। प्रार्थना से शुरुआत करने के लिए दोनों हाथ जोड़ लें। एक बार गहरी लंबी सांस भरें। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण करें। गरम हथेलियां अपने आईबॉल्स पे लगाएं, आईबॉल्स की मसाज करें। धीरे धीरे हथेलियां हटा के फिर से अपने हाथ अपने नीज पे रखें। कुछ देर इसी प्रकार बंद नेत्रों में बैठे रहें। जब भी आपको लगे कि आप तैयार हैं, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। चलिए, we are ready for today's practice. Like Salima had mentioned in the message yesterday, आज हम लोग मुद्रास के बारे में बात करेंगे। ओके, अभी आप पिछले 1 महीने से लगभग प्राणायाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इन प्रैक्टिसेस में जो भी हम हैंड जेस्चर्स को यूज करते हैं, जैसे हम लोग ज्ञान मुद्रा बनाते हैं, या हम लोग अपने थंब और 2 फिंगर्स को यूज करके अपने नॉस्ट्रिल्स को बंद करते हैं,
ये सब मुद्रा मानी जाती है। ओके, इनके अलावा भी बहुत सारी मुद्रास है, बट आज हम लोग एसेंशियली 3 मुद्रास के बारे में बात करेंगे जो मैक्सिमम प्राणायाम प्रैक्टिस के ड्यूरिंग हम लोग यूज करते हैं और करनी चाहिए। ऑलराइट, नाउ बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द मुद्रास, I want to talk about पंच महाभूता। ओके, अब क्या रिलेशन है मुद्रास का और पंच महाभूतास का, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पंच महाभूतास आप सब ने, हम सब ने, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, बड़े होते हुए हम सब ने सुना है या कहीं ना कहीं डेली कॉन्वर्सेशन में हम लोग सुनते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, ये पूरा संसार 5 तत्वों से बना हुआ है। तो ये 5 तत्व कौन से हैं और इनको पंच महाभूत क्यों कहा जाता है? बिफोर वी स्टार्ट द हैंड मुद्रास, इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी नो दिस। ओके, तो जो पंच महाभूतास हैं, दीज आर द 5 एलिमेंट्स और द ग्रॉस एलिमेंट्स, ये तत्व है जिनसे ये पूरी सृष्टि बनी हुई है। ओके, आप एक छोटा सा पत्थर उठाएं, आप एक डस्ट का कण देखें, या एक ब्लू व्हेल जो इस संसार का सबसे बड़ा एनिमल है उसको देखें, ये सारे तत्व, ये सारे जितने भी संसार में सृष्टि में चीजें हैं, वो सब इन 5 तत्वों से बनी हुई है। ये 5 तत्व कौन से हैं? सबसे पहला है आकाश। आकाश को शून्य भी कहा जाता है, इट्स कॉल्ड द शून्य, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्पेस। Just give me 1 second. I'm so sorry for this. There is somebody on the door. I'm so sorry about this. All right. So सबसे पहला जो तत्व है that is the आकाश तत्व. Okay, or it is called the शून्य तत्व. Now all these tattvas come from each other. Okay, so सबसे पहले आता है शून्य और आकाश, which is nothingness. Now these tattvas also they are representative of the theory of evolution. Okay, आप सबने साइंस में theory of evolution पढ़ा होगा. So there is an Indian philosophy called Sankhya philosophy which tells you where we come from. So the tattvas are a very important part of that philosophy. So this theory says कि सबसे पहले शून्य था, there was nothing. Okay, then from that shunya comes vayu. So the first tattva is akash, the second tattva is vayu. When there is some movement in the shunya, it becomes vayu. Okay, from vayu comes agni. All right, agni is the third tattva. From agni comes jal. Jal is the water, and then from jal comes the prithvi. The prithvi is the last element to be created. All right, and the prithvi is the most heaviest one. All right, like we see, it is very obvious that the earth or the prithvi is the most heaviest one. The akash or the shunya is the most lightest one. Okay, so that is how these elements are created. सबसे पहले आकाश, उसके बाद वायु, उसके बाद जल, फिर अग्नि, और सॉरी उसके बाद अग्नि, फिर जल और फिर पृथ्वी. Okay, so all these are the 5 elements. सारी सृष्टि, ह्यूमन बॉडी, सेल्स, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स. ओके, सो चाहे आप अपने पूरे शरीर को देखें, वो भी 5 एलिमेंट्स से बने हुए हैं. आप अपने शरीर के एक एक ऑर्गन को देखें, वो भी 5 एलिमेंट्स से बना हुआ है. आप उन ऑर्गन्स में जो टिश्यूज हैं उनको देखिए, वो भी इन 5 तत्वों से बना हुआ है. तो एट द वेरी minutest level of the cell, that one cell organism is also made up of these 5 elements, या इन 5 तत्वों से बना हुआ. ठीक है, अब हम इन 5 तत्वों की जब बात करते हैं, तो इट इज सेड कि हमारी जो 5 उंगलियां हैं, दे रिप्रेजेंट दीज 5 तत्व. ओके, इन 5 उंगलियों का रिप्रेजेंटेशन तत्वों में होता है. हर उंगली एक तत्व को रिप्रेजेंट करती है. नाउ अगेन गोइंग बैक टू द तत्वास, अगर हमारा पूरा शरीर इन तत्वों से बना हुआ है, देन इट इज ऑब्वियस दैट इफ वी वांट टू मेंटेन अ बैलेंस इन आवर बॉडी, in terms of physical health, in terms of mental health, in terms of emotional health, we need to work on these 5 तत्व. अगर ये 5 तत्व बैलेंस में नहीं है, तो शरीर में किसी न किसी प्रकार का इम्बैलेंस जरूर आएगा.
here it is very important to also note that Ayurveda also considers these 5 tattvas as very important. आपने वात प्रकृति, पित्त प्रकृति ये सब सुना होगा. तो आयुर्वेदा says that वात, पित्त and kapha prakriti, all these three prakritis, they are a combination of different tattvas. Okay, so for example जैसे वायु तत्व और आकाश तत्व जो है वो मिलके वात प्रकृति बनाते हैं. So that is how it goes. So you understand the gist of this कि इन पांचों तत्वों पे ही आपका पूरा बॉडी का जो हेल्थ स्टेटस है वो डिपेंडेंट है. ऑलराइट, नाउ द easiest way to manipulate or to bring balance to these tattvas is by these hand gestures. Okay, so very simply when you make these mudras, you are actually helping your body in balancing these tattvas, these 5 pancha mahabhutas, which essentially are responsible for your entire body and your entire health. Okay, so the basic understanding has to be that these 5 elements are residing in your hand. Okay, अब आप लोग अपनी आंखें बंद कर ले और अपना राइट हैंड सामने उठा के, so that you don't have to see your hand but you have to focus on your hand. फिंगर्स को अच्छे से स्ट्रेच करके रखें. Now I am going to tell you कि आपके हाथ के कौन से फिंगर में आपका कौन सा तत्व है. हाथ को उठा के सामने रखें चेहरे के, जैसे मेरा हाथ आपको दिख रहा है, और आंखें बंद करें. आंखों को बंद रखें और अपना ध्यान अपने हाथों की ओर लें. आपको एल्बो बेंड रखनी है, सीधी रखनी है, जो भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है आपको कर सकते. अब अपना ध्यान अपने थंब की ओर ले. कॉन्शियसली अपना पूरा अवेयरनेस अपने थंब की ओर रखें. आपका जो थंब है, this represents the अग्नि तत्व. Okay, the fire is represented by your thumb. Now imagine the fire. Fire का मतलब क्या है? When do we use fire? जहां भी हम लोग अग्नि देखते हैं वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है. So this tattva in your thumb is responsible for all the transformations happening in your body. बहुत ही ग्रॉस लेवल पे जब आप खाना खाते हैं और उसका डाइजेशन होता है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर अग्नि तत्व. आप जो भी सोचते हैं उनका कन्वर्जन जब आपके थॉट्स और इमोशंस में होता है, दैट इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर अग्नि तत्व. तो बिकम अवेयर ऑफ दिस अग्नि तत्व इन योर थंब. कुछ देर अपना ध्यान अपने अंगूठों पे रखें और अपने अंगूठों में आपका जो अग्नि तत्व है उसकी तरफ अपने अवेयरनेस को बनाए. अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने इंडेक्स फिंगर, जो आपकी पहली उंगली है, पॉइंटर फिंगर है, उसकी तरफ लेके आए. आपका जो इंडेक्स फिंगर है, इट रिप्रेजेंट्स द वायु और द एयर एलिमेंट ऑफ योर बॉडी. ओके, नाउ यू थिंक अबाउट एयर. What does air represent? Air represents movement. तो आपके शरीर में जो भी मूवमेंट होती है, चाहे वो सर्कुलेशन हो आपके ब्लड का, चाहे वो आपके जो न्यूरल पाथवेज है आपके ब्रेन से आपके मसल्स तक और आपके मसल्स से आपके ब्रेन तक जो भी मैसेजेस ट्रांसमिट होते हैं, all this is a responsibility of your vayu tattva, and the vayu tattva is on your index finger. So bring your awareness to your index finger. Keep your awareness on your Vayu Tattva for a few seconds. अब धीरे धीरे आप अपनी अवेयरनेस को अपने मिडिल फिंगर पे लेके आए. मिडिल फिंगर पे अपना ध्यान रखें. मिडिल फिंगर जो है वो आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है. Now how beautiful middle finger is between all the other four tattvas. Okay, so the Akash is the balancing tattva. The Akash represents space. So wherever in your body there is space, चाहे आपके lungs के बीच में जो space है, जब आपके lungs expand होते हैं, contract होते हैं, जब आप खाना खाते हैं आपका पेट expand होता है, या आपके छोटे से छोटे cells में भी जो spaces हैं, वो सब आपके आकाश तत्व की responsibility है, which is in your middle finger.
So keep your awareness on your middle finger, on your Akash. अब धीरे धीरे come to the ring finger, the fourth finger. The ring finger represents the Prithvi or the earth element. Okay? पृथ्वी जैसे हम लोग पहले बात कर चुके हैं, it is heavy. So anything related to stability in your body. So your bones, your tendons, your spinal cord, all these are represented by your ring finger. अपना ध्यान अपने रिंग फिंगर पे रखें, पृथ्वी तत्व की ओर रखें. अब धीरे धीरे कम टू द लिटिल फिंगर. आपके हाथ की सबसे छोटी उंगली जो है, इट रिप्रेजेंट्स द जल तत्व, द फाइनल तत्व, द जल तत्व. Okay, the jal tattva is lubricate. Okay, so the blood in your body or the lubrication between your joint and your bone. Any lubricating material inside your body between your cells, your acids which help you in digestion, everything is a part of your jal tattva. Okay, now I want you to slowly make a fist of your hand. पहले अपने थंब को अंदर ले ले और धीरे धीरे अपने हाथ की मुट्ठी बनाए. Become aware that all these 5 elements have come together inside your body to make you who you are. Also become aware that all these 5 elements not only reside inside you, you are made up of them, and this entire universe is also made up of them. So become aware that you are a part of this entire universal consciousness. You are not an island. You are not somebody who is individual. You are a part of this entire universal consciousness. धीरे धीरे अपने हाथ को रिलैक्स करके नी पे रखें. And just become aware of this fact that the Panch Tattva make you and the same Panch Tattva makes the entire universe. Stay with this fact, stay with this awareness for a few more seconds, and then very slowly you may open your eyes. All right. अब जबकि हम तत्वों के बारे में बात कर चुके हैं, एक और इम्पोर्टेंट चीज है विच इज बहुत सारी चीजों का रिप्रेजेंटेटिव हमारे हाथ होते हैं. ओके, तो मैंने आपको बताया कि हमारे जो पंच तत्व है वो हमारे हाथों को वो हमारे हाथों में रिप्रेजेंटेड होते हैं, हमारे फिंगर्स. उसके अलावा जो तत्व है और जो रजस है और जो तमस है, दैट इज द 3 गुणास. Okay, they are also represented in our fingers. So the little finger represents the tamas gun. What is the tamo gun? Everything. So all of us have all these 3 gunas: rajas, sattva, and tamas. Okay, all the activity that we do is a result of the rajas gun. Rajo means active. Okay, rajo gun, raja or the raj. It is the activity. Okay, sattva means whenever we are meditative, whenever we are contemplative, whenever we are doing something which is very calm and composed, that is the sattva. And tamas is heavy and dark. Okay, so whenever we are sleeping, whenever we are resting, whenever we are doing anything that is completely still and steady, that is the tamas. Okay, so हमारी जो little finger है, that represents the tamas. हमारी जो ring finger है, that represents the rajogun, and जो middle finger है, that represents the sattva gun. Now connect the dots. हमारी middle finger जो है वो आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है. जैसे कि मैंने आपको बोला था, आकाश तत्व जो है वो शून्य है. दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट मैनिफेस्टेड. So the first thing that manifested is always Satya. It is always the Satya. So you can remember it like that. Okay. The middle finger is the Akash Tattva and it is the Sattva Gun. Okay. The ring finger is the Rajogun. It is something which is responsible for activity. And the little finger is the Tamas. बच गया हमारा thumb और हमारी first finger.
The thumb is representative of the universal consciousness. ओके जो हम लोग बोलते हैं, जिसको आप भगवान बोलो, सुप्रीम पावर बोलो, सुप्रीम एनर्जी बोलो या डिवाइन बोलो, वॉट एवर यू कॉल दैट, दैट इज योर थंब, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय योर थंब. एंड द फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट्स योर ओन इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, जिसको आप सोल बोलो, आपकी आत्मा बोलो. ओके, सो दैट इज द relationship between your thumb and your finger. Okay, the finger represents your individual consciousness and the thumb represents the universal consciousness. Okay, now आज हम लोग जिन मुद्रास की बात करने वाले हैं, आप लोग ज्ञान मुद्रा में बैठते हैं. So look, this is the gesture when we make when we are in ज्ञान मुद्रा. करेक्ट. अब आप रिलेट कीजिए, आपने अभी जो सुना. ओके, ज्ञान मुद्रा में आपके जो तीनों गुण है, रजस, सत्व और तमस, वो कंप्लीट बैलेंस में है. यू आर नॉट मूविंग देम एट ऑल. ओके, द ओनली टू फिंगर्स दैट आर इन एक्शन आर योर इंडेक्स फिंगर एंड योर थंब. ओके, and the index, the first finger and your thumb. So your first finger represents the individual soul, the thumb represents the universal soul. So the Gyan Mudra is the connection between your individual consciousness and your universal consciousness. So जब आप अपने individual consciousness को universal consciousness के साथ connect करते हैं, that is when the Gyan Mudra is formed. Okay? दूसरी जो मुद्रा है दैट इज चिन्ह मुद्रा. नाउ ज्ञान मुद्रा और चिन्ह मुद्रा आर सेम. चिन्ह मुद्रा में भी आप अपने इंडेक्स फिंगर और अपने थंब को ज्वाइन करेंगे और तीनों फिंगर्स जो है वो साथ में रहेंगे. ओके, बट द ओनली डिफरेंस इज हाउ यू प्लेस योर हैंड ऑन योर नी. ओके, तो आपका जो ज्ञान मुद्रा है उसमें आपका हाथ नीचे की ओर टर्न रहता है. मतलब आपका जो पाम है वो नीचे की ओर रखेंगे आप ज्ञान मुद्रा. चिन्ह मुद्रा में आपका जो पाम है वो ऊपर की ओर रखेंगे. ओके, प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर एंड अंडरस्टैंड दिस. ज्ञान मुद्रा में आपका पाम नीचे की ओर टर्न होता है. चिन्ह मुद्रा में आपका पाम ऊपर की ओर टर्न होता है. उंगलियों का जो पोजीशन है वो सेम है, उंगलियों का पोजीशन डिफरेंस नहीं है. Now why up and down? What difference does it mean? The difference comes from the name itself. Gyan Mudra means the mudra of wisdom. Gyan means wisdom. Okay? So जब भी आप पढ़ाई करने बैठे, बहुत सिंपल एग्जांपल है, जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं या जब भी आप कोई डिसीजन लेने बैठते हैं, आपको कंटेम्पलेट करना है, what do you want? You want yourself to be steady. You want yourself to be grounded. चलते फिरते तो कभी पढ़ाई होती नहीं है. So when you are facing your palm down in Gyan Mudra, it represents you grounding yourself. Okay? Gyan Mudra जो है वो सबसे ज्यादा meditation में use की जाती है, because it is said that when you keep your individual consciousness and your universal consciousness together and you keep your palm facing down, it helps you in becoming grounded. It helps you in becoming stable, so that then you can receive all the gyan or the wisdom, okay, which is required during meditation or pranayam practice. So that is what the Gyan Mudra says. Chin Mudra. Chin means chitta. तो जो chin है, ये जो word है, ये चित्त से आता है. Chitta means consciousness. Okay, so the chin mudra is the intuitive mudra, and the chin mudra allows you to become more intuitive. It allows you to become more receptive to the universal intelligence. Okay, and that is why you are keeping your palm open to receive that intelligence. All right, so that is the basic difference. When you keep your palm down, you're grounding yourself. When you keep your palm up, you are open to the reception, open to the outside consciousness. All right, now how do you choose these two mudras ki kaun si mudra kab use karni hai? That depends on the intention of your practice. आज आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका इंटेंशन क्या है? Okay, do you want to stay grounded? Do you want to use this practice for inner contemplation? Do you want this practice to move inwards? Then you will practice the Gyan Mudra. If you want to open your mind to the outside intuition today, if you want to keep an open mind to something
which is coming to you, then you will use the chin mudra. ओके, तो ये दोनों मुद्रास के बेनिफिट्स, दोनों मुद्रास के बाकी जो भी इनके कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जो मैं आपको आगे बताऊंगी, दे आर सेम. द ओनली डिफरेंस इज द इंटेंशन ऑफ योर प्रैक्टिस. Okay, so you can use Gyan Mudra, you can use Chin Mudra depending on the intention of your practice. All right, so आज हम लोग चिन मुद्रा का भी प्रैक्टिस करेंगे, आज हम लोग ज्ञान मुद्रा का भी प्रैक्टिस करेंगे. All right, now before we start, एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ. आप कई जगह पे ऐसा देखेंगे कि लोग ज्ञान मुद्रा में अपने फिंगर को ऐसे रखते हैं. ओके, द इंडेक्स फिंगर इज टचिंग द बेस ऑफ द थंब. दिस इज ऑल्सो राइट. ओके, आप अपने इंडेक्स फिंगर को अपने बेस ऑफ द थंब पे रखें या टिप ऑफ द थंब पे रखें, बोथ आर करेक्ट. ओके, द टिप ऑफ द इंडेक्स फिंगर ऑन द थंब इज इजियर इफ यू आर अ बिगिनर. ओके, अगर आप अपने टिप ऑफ इंडेक्स फिंगर को अपने थंब से टच करते हैं और अपने हाथ को आप अपने नी पे रखते हैं और अपना प्राणायाम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, तो आप कई बार नोटिस करेंगे कि आपका थंब और इंडेक्स फिंगर है ना दूर हो जाता है अपने आप. ओके, नाउ टू मेक श्योर दैट दैट डजंट हैपन, इफ यू आर अ बिगिनर, you should keep your index finger on the base of your thumb, but it is not compulsory. आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है, आपको इंडेक्स फिंगर को अपने थंब के बेस पे रखना है या टिप पे रखना है, जो भी कर रहे हैं आपको कर सकते हैं. तो डोंट थिंक कि ये इनकरेक्ट है या ये इनकरेक्ट है, बोथ आर करेक्ट. ओके, सो यू कैन कीप इट लाइक दिस, यू कैन कीप इट लाइक. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप ज्ञान मुद्रा या चिन मुद्रा बनाते हैं, आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अपने इंडेक्स फिंगर को अपने थंब तक ले जाना है, थंब को इंडेक्स फिंगर तक नहीं लाना है. ओके, so the idea is that you will not bend your thumb, you will bend your index finger and bring it to your thumb. Okay, this again is representative that you are allowing your individual consciousness to move towards the universal consciousness and not the other way around. Okay, so make sure that whenever you are bending your finger, obviously thumb thoda sa bend hoga, but take the index finger towards your thumb, not the other way around. Okay, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैंने कई लोगों को देखा है, जब आप मुद्रा बनाते हैं और अपने हाथ अपने नीज पे रखते हैं, कई लोग एल्बोज को बिल्कुल सीधा करते हैं और हाथ जो है वो आपके नीज के बाहर चले जाते हैं, कुछ इस तरह. ऐसे आपको हाथ को नहीं रखना है, आपको अपने एल्बोज को थोड़ा सा बेंड रखना है और आपका हाथ आपके नीज के बाहर नहीं जाना चाहिए. ओके, यू हैव टू मेक अ सर्किट इन योर बॉडी. The circuit should be complete. So if you're keeping your hands like this, that circuit will not complete and there will be a loss of prana from your body. Okay, so elbows को आराम से रखिए, आराम की स्थिति में रखिए और हाथों को कंफर्टेबली अपने नीज के ऊपर ऐसे करके आपको रखना है. ओके, आपकी फिंगर्स जो है वो इससे बाहर की ओर जट नहीं होनी चाहिए. ऑलराइट, so these are few important things that you have to keep in mind while you perform these two mudras, the Gyan Mudra and the Chin Mudra. Okay, now we will start with the practice of Gyan Mudra. आप लोगों को अगर अपने इंडेक्स फिंगर को थंब के बेस पे रखना है तो थंब के बेस पे रखें. अगर आपको इंडेक्स फिंगर को अपने थंब के टिप पे ज्वाइन करना है तो टिप पे करें. ओके, बाकी के जो 3 फिंगर्स है वो आइडियली सीधे रहने चाहिए और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहने चाहिए. बट इफ दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू, दैट इज ऑल राइट. तीनों फिंगर्स को जितना रिलैक्स रख सकते हैं रखेंगे. ये दोनों हाथों में आपको ये मुद्रा बनानी है और दोनों हाथों को कंफर्टेबली आप अपने नीज पे रखें. चलिए बैठ जाए कंफर्टेबल पोजीशन. यस Tanuka, you want to talk something? I have noted that sometimes mine does not come on the tip. When I relax with the mudra, it comes like this. So is it okay in the sense that it touches the first half or a quarter of the? No, it should either touch the tip. If that is not possible for you, then you touch the base of the thumb. Okay. Okay, यहाँ से शुरुआत करो. When you practice like this, after a few days, you will be able to touch your tip also. Okay. Now a few contraindications. I just want to mention it here that जैसे मैंने आपको बताया कि ये वायु एलिमेंट, वाता एलिमेंट को अफेक्ट करती हैं ये दोनों मुद्राएं. तो अगर आपने अभी अगर आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है या आपको गैस या ब्लोटिंग का प्रॉब्लम है, तो आप ये मुद्रा बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं करें. ओके,
ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा का प्रैक्टिस आप 1-1 घंटे के लिए भी कर सकते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी। लेकिन अगर आपको गैस का, ब्लोटिंग का इश्यू है, तो आप ये मुद्रा जो है वो 8-10 मिनट से ज्यादा एट अ गो नहीं करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मेंस्ट्रुएशन के दौरान, पीरियड के दौरान लेडीज ये मुद्रा का प्रैक्टिस ज्यादा ना करें, बिकॉज इट इंक्रीजेस योर वाता। ओके, इट इंक्रीजेस द वाता एलिमेंट इन योर बॉडी, सो वी डू नॉट वांट दैट ड्यूरिंग आवर पीरियड। ऑलराइट, तो ये 2 ही चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। चलिए, कंफर्टेबल पोजिशन में बैठ जाएं। ध्यान रखें रीढ़ की हड्डी सीधी है। आप या तो सुखासन या वज्रासन या पद्मासन में बैठे। कोशिश ये करें कि आपने जो भी पोजीशन लिया है उसमें आप कम से कम 10 मिनट बिना हिले बैठ सकते। अगर आपको लगता है वो पॉसिबल नहीं है तो प्लीज चेयर पे बैठ जाएं, सो दैट यू कैन सिट विदाउट मूविंग फॉर 10 मिनट। आपको पीठ को अगर टेकना है तो आप पीठ टेक सकते। पीठ की हड्डी सीधी रखें। इंडेक्स फिंगर को और थंब को ज्वाइन कर लें और आप दोनों हाथों को अपने नीज पे रखें, पाम्स फेसिंग डाउन। वी विल प्रैक्टिस विद द ज्ञान मुद्रा। आपके हाथ नीचे की ओर टर्न रहने चाहिए, मतलब आपके पाम्स जो है वो आपके नीज को टच करें। एवरीबडी प्लीज सेटल डाउन। आपकी जो बाकी की फिंगर्स हैं उनको एकदम ऐसे टाइट मत रखो, उनको कंफर्टेबल रहने दो। देयर शुड बी नो स्ट्रेन और स्ट्रेस एनीवेयर। ओके, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है आप स्क्रीन पे मुझे अपने फिंगर्स, अपने हैंड्स एक बार दिखा दें। आई विल चेक इफ एवरीबडी इज डूइंग इट राइटली। सोनाली, पाम्स को नीचे की ओर टर्न करना है। हाँ, करेक्ट है, पाम्स को नीचे की ओर टर्न करना है। वी आर स्टार्टिंग विद द ज्ञान मुद्रा। अच्छे से हाथों को अपने नीज पे कंफर्टेबली रहने दें। आंखें बंद कर लें और अपना ध्यान आती जाती सांसों की ओर रखें। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने हाथों की ओर ले आए। आपके हाथ जो इस समय ज्ञान मुद्रा में रखे हुए हैं, आपका अंगूठा और आपकी पहली उंगली जुड़ी हुई है। इस मुद्रा की तरफ अपना ध्यान रखते हुए नॉर्मल श्वास भरते रहें, छोड़ते रहें। Keep your entire awareness on your hand, on the gesture. Keep breathing in and out. Now become aware of this mudra activating your air element. इस मुद्रा से आपके शरीर का वायु तत्व एक्टिव हो रहा है। वायु तत्व के एक्टिव होते ही आपके न्यूरल नेटवर्क, आपके शरीर में जो न्यूरॉन्स के थ्रू कनेक्शंस बने हुए हैं, जिनसे आपके शरीर के सारे मस्कुलर एक्टिविटीज जुड़े हुए हैं, वो क्लियर हो रहे हैं। आपका नर्वस सिस्टम कंप्लीटली क्लियर और काम, जिस वजह से आपकी मेमोरी, आपका कंसंट्रेशन, आपका इंटेलेक्ट, आपका कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ इंक्रीज हो रहा है। आपके अंदर जो विवेक है वो बढ़ रहा है। आप आपके अंदर बसे हुए विजडम और बाहर से आने वाले विजडम के प्रति पूरी तरह से ओपन है। सांस भरते रहें, छोड़ते रहें और अपना ध्यान अपनी मुद्रा पे ही रखें।
ज्ञान मुद्रा की प्रैक्टिस से वायु तत्व के एक्टिव होते ही आपका मूलाधार चक्र भी एक्टिव होता है। आपकी नाभि के नीचे के जितने भी ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स हैं, उनको ये मुद्रा अफेक्ट करती है। डाइजेशन से रिलेटेड इशू, एक्सक्रीशन से रिलेटेड इशू, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से रिलेटेड इशू, आपकी लेग्स से रिलेटेड इशू, चाहे वो sciatica हो, चाहे वेरिकोज वेन हो, उन सब के लिए ये मुद्रा बहुत बेनिफिशियल। इन सारे बेनिफिट की तरफ ध्यान रखते हुए, मुद्रा की ओर पूरी तरह से अवेयर रहते हुए ब्रीद इन ब्रीद आउट करते। अब इसी मुद्रा में बने रहें और 12 बार ओमकार का जाप करें। I am going to chant with you. We have already learned the proper way of chanting Omkar in the last class. All of you know, I am going to chant with you. We are going to chant 12 times. चश्मा पहनते हैं तो प्लीज निकाल लें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में ही रखें। कुछ देर नॉर्मल श्वास करते रहें, छोड़ते रहें। अब धीरे धीरे गहरी लंबी सांस भरें। गहरी लंबी सांस भरें। गहरी सांस भरें। सांस भरें। सांस भरें। सांस भरें। सांस भरें। सांस भरें। सांस
भरें। हाँ, सांस भरें। हाँ, सांस भरें। हाँ, सांस भरें। हाँ, एंड नॉर्मल श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में ही रहने दें। पैरों की पोजीशन अगर आपको चेंज करनी है, पैरों को खोल के थपथपाना है तो थपथपा लें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में ही रखें। आंखें बंद रखें। अब आपको चश्मा पहनने की या आंखें खोलने की जरूरत नहीं। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू सिटिंग विद आवर आईज क्लोज। केवल आपको अपने पैरों को अगर कंफर्टेबली करना है तो वो करें। अब धीरे धीरे अपने इंडेक्स फिंगर और थंब फिंगर को भी आपको अगर रिलीज करना है, हाथ थक गए हैं, हाथों को थोड़ा रिलैक्स करना है तो करें। You can open your hands, close your hands a few times just to relax your thumb and your index finger. आंखों को बंद ही रहने दें, आंखों को ना खोलें। अब हम लोग चिन मुद्रा का प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपने अपना थंब और इंडेक्स फिंगर खोल लिया था तो फिर से अपने इंडेक्स फिंगर को अपने थंब पे ज्वाइन करें। बाकी की तीनों उंगलियां कंफर्टेबल पोजीशन में रखें। अब दोनों हाथों का जो पाम है, हथेली है, वो ऊपर की ओर टर्न रहेगी। वी आर प्रैक्टिसिंग द चिन मुद्रा। हाथों को कंफर्टेबली अपने नीज पे रहने दें। ध्यान रखें रीढ़ की हड्डी सीधी। आंखें बंद ही रखें, चेहरा पूरी तरह से रिलैक्स हो और फिर से अपना ध्यान आती जाती सांसों की ओर। इनहेल एक्सहेल करते रहें। चिन मुद्रा में रखे हुए आपके हाथ, आपकी हथेलियां पूरी तरह से ओपन है। अपने पूरे कॉन्शियसनेस को ओपन रखें। इस यूनिवर्स की विजडम को रिसीव करने के लिए कंप्लीटली ओपन एंड रेडी। अब चिन मुद्रा में बैठे हुए हम लोग इक्वल ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें। 12 बार हमको इक्वल ब्रीदिंग करना है। मेरे काउंट के साथ आप लोग 4 काउंट का इनहेल और 4 काउंट का एक्सहेल करें। हाथों को चिन मुद्रा में रखते हुए अपना ध्यान अपने हाथों पे ही रखें और मेरे काउंट के साथ इनहेल एक्सहेल करें। आंखें बंद ही रहने दें। कुछ देर नॉर्मल श्वास भरते रहें, छोड़ते रहें। Now we will start the equal breathing practice. मेरे काउंट के साथ
4 काउंट का इनहेल, 4 काउंट का एक्सहेल. चलो let's start your inhale. 1, 2, 3, 4. Exhale. 1, 2, 3, 4. Inhale. 1, 2, 3, 4. Exhale. 1, 2, 3, 4. Inhale. 1, 2, 3, 4. Exhale. 1, 2, 3, 4. Inhale. 1, 2, 3, 4. Exhale. 1, 2, 3, 4. Inhale. 1, 2, 3, 4. Exhale. 1, 2, 3, 4. Inhale. 1, 2, 3, 4. Exhale. 1, 2, 3, 4. Inhale. 1, 2, 3, 4. Exhale. 1, 2, 3, 4. Inhale. 1, 2, 3, 4. Exhale. 1, 2, 3, 4. Inhale. 1, 2, 3, 4. Exhale. 1, 2, 3, 4. Inhale. 1, 2, 3, 4. Exhale. 1, 2, 3, 4. Inhale. 1, 2, 3, 4. Exhale. 1, 2, 3, 4. Inhale. 1, 2, 3, 4. Exhale. 1, 2, 3, 4. And relax. Keep breathing normally. आंखें ना खोलें. बंद नेत्रों में ही श्वास भरते रहें, छोड़ते. अपना ध्यान चिन्ह मुद्रा की ओर रखें. शरीर में होते हुए बदलावों की तरफ अपना ध्यान दिलाएं. Visualize the air elements in your body activating. Visualize the flow of information through your neural network flowing. Visualize the circulation of energy and blood happening completely fluidly and smoothly. आपका वायु एलिमेंट प्राण के साथ डायरेक्टली रिलेटेड. प्राण को एक्टिवेट होते हुए महसूस करें. सांस भरते रहें, छोड़ते. पैरों को थपथपाना है. आंखें बंद ही रखें. पैरों को सीधा करके थपथपाना है. थपथपा लें. हाथों को रिलैक्स करना है. रिलैक्स कर लें. सिटिंग पोजीशन चेंज करना है तो चेंज करें. आंखें ना खोलें. कोशिश करें कि आंखों को बंद ही. कुछ देर बॉडी को रिलैक्स करें. And once again, come into a comfortable sitting. हाथों को भी रिलैक्स कर लें. अब आप अपनी मुद्रा को रिलीज कर सकते हैं जो लोगों ने किया. चलिए फिर से एक नॉर्मल सिटिंग पोजीशन में आ जाएं. सुखासन, वज्रासन.
आंखों को बंद ही रहने दें, आंखें नाक खोलें, चेहरा रिलैक्स रखें, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। सांस भरते रहें, छोड़ते रहें। अब अपने राइट हैंड को उठा के राइट हैंड के थंब की तरफ अपना ध्यान लें। आंखें बंद ही रखें, आंखें खोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मेरे इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आ रहे हैं तब आप अपनी आंखें खोल के देख सकते हैं। अदरवाइज जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड माय इंस्ट्रक्शन। ब्रिंग योर अवेयरनेस टू योर थंब। आपके हाथ का जो पाम है, हथेली है, वो मेरी तरफ टर्न होनी चाहिए। यू हैव टू लिफ्ट योर हैंड अप, टर्न योर पाम्स टुवर्ड्स मी, राइट हैंड का। एल्बोज को थोड़ा बेंड रख के एल्बो को अपने शरीर की तरफ जोड़ के रखें। अंगूठे की तरफ ध्यान ले आए। अब आपके राइट हैंड की फर्स्ट और सेकंड फिंगर को फोल्ड करके आपके अंगूठे का जो नीचे वाला हिस्सा है उस पे जोड़ने की कोशिश करें। आपके अंगूठे के नीचे एक उठा हुआ हिस्सा है, उस पे आपको अपना रिंग और मिडिल फिंगर, सॉरी, इंडेक्स और मिडिल फिंगर आपको जोड़ना है। समझ में नहीं आ रहा है तो आराम से आंखें खोल लें और एक बार स्क्रीन पे देखिए। विद्या, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर, यस। एक बार आंखें खोल के सबको अगर देखना है तो देख। बाकी की जो दो फिंगर्स हैं वो बिल्कुल सीधी रखने की कोशिश करें, नहीं रहती है तो कंफर्टेबल रखें। ओके, तो दिस इज योर नासिका मुद्रा और नासाग्र मुद्रा। हम लोगों ने ये लास्ट टाइम यूज किया था जब हम लोगों ने अनुलोम विलोम का प्रैक्टिस किया। ओके, so this is the nasagrah mudra. It is important to know the name. Okay, why the nasagrah mudra or the nasika mudra? Because we use this mudra to control our nostrils during the practice of anulom vilom. So that is why this is called the nasagrah or the nasika mudra. नासिका मुद्रा को करने का एक और तरीका है। ओके, इफ यू कैन ओपन योर आईज, ऑल ऑफ यू प्लीज ओपन योर आईज, आई वांट टू शो यू दैट वन आल्सो। वो उस तरीके से देयर इज एन एडिशनल बेनिफिट। ओके, आई विल टेल यू व्हाट इज द एडिशनल बेनिफिट। So instead of keeping these two fingers fold, you can keep these two fingers in the center of your eyebrows. Okay, ये करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट इफ एनी ऑफ यू कैन डू दिस, दोनों फिंगर्स जो है आपके आईब्रोज के सेंटर में रखेंगे और फिर थंब से राइट नॉस्ट्रिल, लास्ट टू फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल। So this is how it goes. Okay, so instead of keeping the two fingers folded, you will keep the two fingers on the center of your eyebrows. Okay, और राइट से राइट थंब और दोनों फिंगर्स से लेफ्ट नॉस्ट्रिल। यू कैन close and open during the practice. Okay, now what is the benefit of doing the nasagrah mudra like this? Between your eyebrows there is the आज्ञा चक्र। का जो आज्ञा चक्र है, जिसको थर्ड आई भी बोलते हैं, जिसको आज्ञा सेंटर भी बोलते हैं, दैट इज बिटवीन योर आईब्रोज। आपके आईब्रोज के बीच में ऑन योर फोरहेड देयर इज पीनियल ग्लैंड आल्सो। पीनियल ग्लैंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स ऑफ योर बॉडी which controls the secretion of a lot of hormones. ओके, जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है उसको कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है। सो व्हेन यू कीप दीज टू फिंगर्स लाइटली बिटवीन योर आईब्रोज, यू आर एक्टिवेटिंग योर आज्ञा चक्र एंड यू आर आल्सो एक्टिवेटिंग योर पीनियल ग्लैंड। सो इफ पॉसिबल यू कैन डू इट लाइक दिस। इफ नॉट पॉसिबल you can keep both the fingers curled like while you are practicing anulom vilom. Okay, so that is what the nasagrah mudra or the nasika mudra is. All right, we will practice Anulom Vilom with the Nasagrah Mudra only 10 times. I am not going to give you the count. आप सब लोगों को अनुलोम विलोम पता है। लेफ्ट नॉस्ट्रल के साथ इनहेल्स के साथ शुरू करना है। ओके, तो अपने राइट हैंड के थंब से अपना राइट नॉस्ट्रल बंद करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल करेंगे, फिर राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। ओके, 10 राउंड करने हैं। आंखें बंद कर ली, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें and start with your Anulom Vilom. Before you start the Anulom Vilom, make sure you take a few breaths normal.
4 से 5 नॉर्मल श्वास भरें, छोड़ें और उसके बाद अनुलोम विलोम का प्रैक्टिस स्टार्ट। 10 राउंड करने हैं। You can choose the Nasagra Mudra that you want. You can keep your 2 fingers between your eyebrows or you can keep them folded. Whatever works for you, whatever makes you comfortable. ध्यान रखें कहीं भी डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए बॉडी में while you are practicing the pranayama. The idea is to access your prana comfortably. 10 राउंड कीजिए, starting with an inhale from your left, exhale from your right, then an inhale from your right, exhale from your left. This is 1 round. ऐसे आपको 10 राउंड करने। श्वास में बहुत ज्यादा एफर्ट ना डालें, चेहरा रिलैक्स, शरीर में बहुत ज्यादा मूवमेंट ना हो, बहुत ही स्मूथली और कंफर्टेबली इनहेल एक्सहेल करना। Bharti, without opening your eyes, just listen to me. You can continue, just listen to me. आपका चेहरा जो है ना वो एक साइड चला गया है। Yes. Now continue. जब भी आपके 10 राउंड हो जाएं, आंखें नाक खोलें, हाथों को रिलैक्स करें और फिर शवासन के लिए लेटें। बिना आंखों को खोलें आप नीचे जमीन पे लेटें। आंखों को खोलने की जरूरत नहीं। यस जिमी। शिफाली, 2 क्वेश्चंस। एक तो ये कि जब वो चिन मुद्रा कर रहे हैं तो मैंने बहुत जगह देखा है कि द हैंड्स आर टुगेदर क्लोज टू द ग्रॉइन और नियर द नेवल, तो वो भी वो नहीं करना वो। नो, नहीं नहीं, आपके हाथ आपके नीज पे ही रहेंगे। इसका एक और बेनिफिट है। अच्छा हुआ आपने ये क्वेश्चन पूछा। जब आप अपने हाथ आप अपने नीज पे रखते हैं ना, आपके नीज के यहाँ पे एक नाड़ी है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नाड़ी कॉल्ड एज गुप्त नाड़ी। Okay, in a Hatha Yoga scriptures, it is written that on your knees there is a very important nadi called Gupta Nadi. This Gupta Nadi is very important for the circulation. Okay, so that is why the Chin Mudra, Gyan Mudra, Vayu से भी related है, Gupta Nadi से भी related. You have to keep your hands on your thighs or your knees, between your thighs and knees. Okay, not तो आपको मैं वही बोल रही हूँ, आप अगर YouTube पे या Google पे सर्च करेंगे ना तो आपको बहुत सारी वेरिएशंस मिलेंगे। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज। Okay, you have to comfortably keep your hands on your knees or between your thighs. Alright. और हाँ, सेकंड था कि अभी हैंड में एक बहुत वार्म सी सेंसेशन फील हो रही है। आई गेस इट्स पार्ट ऑफ yes, it's part of, and it has like it is a very it is a very physical way of feeling your tattvas and your energies, in your hand. हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, वो जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो जब हम आ से ओ पे आते हैं और जब माँ से हम एक्सेल करते हैं तो वही सांस टूट जाती है। हाँ, तो देखिए आपको आपके एक्सहेल का लेंथ मालूम है, आपको मालूम है कि कितना लंबा एक्सहेल है। तो अगर आप मेरे साथ कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेंगे या और किसी के साथ करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबके सांस की लेंथ अलग अलग है। तो आप अपने एक्सहेल के हिसाब से करें। तो आपके अ का ड्यूरेशन, ओ का ड्यूरेशन और म का ड्यूरेशन आपकी सांस के हिसाब से होना चाहिए। ओके, इतना हम लोग जबरदस्ती खींचने की कोशिश करते हैं तो एंड में जाके सांस टूट जाती है, वैसे नहीं करता है। अपने कंफर्ट के हिसाब से आप करें। धीरे धीरे आपके एक्सहेलेशन का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ता जाएगा, अपने आप बढ़ेगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए
सबका अगर हो गया हो तो प्लीज शवासन के लिए लेट जाएं. We will take a quick shavasana. It's already 8:30. I'm so sorry I extended. शवासन के लिए लेट जाएं. पैरों में फासला रखें. हथेलियां खुली हुई हों आकाश की ओर. आंखें बंद. अपने हाथों को अपने शरीर से जितना दूर रख सकते हैं उतना दूर रखें. अब अपना ध्यान आती जाती सांसों की ओर ले आए और अपने पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला. पैरों से शुरुआत करते हुए पैरों की उंगलियां, तलवे, एड़ी, एंकल जॉइंट, पिंडलियां यानी कि काफ मसल, घुटने, जंघा पूरी तरह से ढीले, पूरी तरह से. अपने बटक को भी ढीला छोड़ें. ग्रॉइन को रिलैक्स. अब अपना ध्यान अपनी नाभि की ओर ले आए. नाभि को पूरी तरह से ढीला छोड़ें. नाभि के रिलैक्स होते ही शरीर की सारी नस नाड़ियां अपने आप शिथिल हो चुकी है. चेस्ट को रिलैक्स करें. कंधों को ढीला छोड़ें. कंधों के अगल बगल आपके दोनों हाथ, हाथों की उंगलियां, हथेली, कलाई, कोहनी पूरी तरह से ढीले, पूरी तरह से. मन की दृष्टि मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड की ओर ले आए. टेलबोन से शुरुआत करते हुए स्पाइन को ढीला छोड़ते जाएं. सर के निचले हिस्से, शोल्डर ब्लेड्स को भी ढीला. गर्दन को रिलैक्स. अब अपना ध्यान अपने चेहरे की ओर ले आए. माथे पर कोई तनाव, कोई शिकन नहीं. नेत्रों की पलकें हल्के से बंद. अपने होठों को, दांतों को, जबान को ढीला. पूरा शरीर सर से लेके पैरों की उंगलियों तक शांत, शिथिल. एक बार गहरी लंबी सांस भरें. धीरे धीरे उठें. एक बार फिर से गहरी लंबी सांस भरें. धीरे धीरे एक आखिरी बार गहरी लंबी सांस. धीरे धीरे. कुछ देर इसी प्रकार रिलैक्स स्टेट में बने रहे. अब अपनी पूर्व अवस्था में वापस लौटने के लिए हाथों की उंगलियों में हल्की सी हलचल. दोनों हथेलियों को मिलाएं, घर्षण करें. गरम हथेलियां अपनी आंखों पे लगाएं. चेहरे की मसाज करें.
हथेलियां फिर से आंखों पे लगाएं, धीरे धीरे हथेलियां हटाएं, आंखें खोलें, दृष्टि चारों ओर रोटेट करें, लेफ्ट हाथ पीछे ले जाएं, लेफ्ट साइड करवट लें और दोनों हाथों का सहारा लेते हुए आराम से बैठें। आप सबको नमस्ते, आपका दिन शुभ जाए। हैव अ नाइस रिलैक्सिंग संडे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. We will see you again on next time. Please keep practicing these mudras. You can practice them anytime and any number of times that you want. Okay, take care. Bye bye.